नमस्कार साथियों। कलयुग के गुण। साथियों, जो हम लोग देख रहे हैं इस समय, कलयुग के प्रभावी अंश। पहली बात तो यह है कि संसार में छल कपट, अभिमान और बर्बरता और हिंसा, अत्याचार, दुराचार एवं व्यभिचार एवं बलात्कार आदि की घटनाएं तीव्र गति से बढ़ती चली जा रही हैं। आदमी नशे का गुलाम हो चुका है। तम्बाकू, बीड़ी, शराब, स्मैक, हीरोइन और गांजा, अफीम और अन्य प्रकार के नशे इतने बढ़ चुके हैं कि आम लोग भी दिन रात नशे में गुंता धुत पाए जाते हैं। यदि नशा उनको ना मिले तो मृत शरीर के समान हो जाते हैं। आधुनिक समय की ये बड़ी ही विचित्र देन है। नशा जानलेवा बीमारी पैदा कर रही है। और दूसरी बात यह है कि कामुकता, अश्लीलता, इस सब का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है। हर इंसान कामुक हो गया है, मन से भी और वचन से भी तथा दृष्टि से भी और कर्म से भी। काम को ही अपना अंतिम सुख मान बैठा है, जबकि काम से मनुष्य पुरुषार्थहीन हो चुका है। इतनी भावना बन चुकी है मनुष्य की। काम से दिनचर्या, ब्रह्मचर्य, भजन, सत्संग तथा अध्ययन के प्रति अरुचि, अश्रद्धा उत्पन्न होकर के नैतिक और आध्यात्मिक मार्ग का पतन सा हो रहा है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कहने में आ रहे हैं, सीमित हो गए हैं। सत्संग मात्र वाणी का विषय हो चुका है। सत्संग अब कहने और सुनने की चर्चा हो गई है। जो नियम और धर्म बताया गया है उनके पालन करने की चेष्टा बहुत कम हो गई है। लोग करते हैं लेकिन कम है। लोगों की स्मरण शक्ति, बल, पौरुष तथा सब धरा ही चला जा रहा है। अब भाई तीसरी बात और यह है कि रिश्तों में दिनों दिन दरार पड़ती जा रही है। लोग रिश्तों को रिश्ता मान ही नहीं रहे। अपने पराये हो गए हैं और पराये अपने हो रहे हैं। बात सही आ रही है कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती जा डूबी, जा पानी बहुत कम था। उल्टी गंगा बह रही है। अपनों का अपमान हो रहा है और जो पराये, ठगिया, चोर, उचक्के विचारधारा के लोग हैं उनका सम्मान हो रहा है। अपने देश को लूटा जा रहा है तथा दूसरे देश में धन जमा किया जा रहा है। लूटपाट का जमाना बढ़ता ही चला जा रहा है। अराजकता बढ़ रही है। न सरकार मानती है न जनता मानती है। दोनों तरफ खींचातानी चल रही है। यही व्यथा, यही विडंबना है कि यही दुर्दशा देश को गर्त की ओर ले जा रही भैया। साथियों, चौथी बात यह है कि धर्म का ह्रास हो रहा है। सत्य बोलना तो बिल्कुल बंद हो चुका है। आम लोग अकारण ही झूठ बोलते रहते हैं और झूठ बोलने में ही आनंद लेते हैं। चापलूसी इतनी बढ़ती जा रही है। समाज असल को छोड़ करके बनावटी पर अधिक जोर दे रहा है। देवी देवताओं का आदर घट रहा है। विनाशलीला बढ़ रही है। मनुष्य चुगली, चाटी, बुराई, आरोप, संदेह पैदा करने में माहिर हो गया है। सारी परंपराएं जो देश में प्रेम प्रकट करती थी, वो सारी रस्में बनावटी सी हो चुकी हैं। मनुष्य भगवान और मृत्यु को बिल्कुल भूल चुका है। मानो मनुष्य नींद में ही चला जा रहा है। समाज में बढ़ती जनसंख्या के कारण लोग अनजान हो गए हैं। टीवी आदि ने तो कमाल कर दिया है। मोबाइल ने लोग सबसे अधिक समय फालतू की बातों में लगा रहे हैं। व्यायाम, योग तो बंद हो चुके हैं। लोगों ने अपना जीवन
अपने ही हाथों से नरक बना लिया है। पति का अपमान पत्नी निडर होकर कर रही हैं। बेटा बेटी माँ बाप की तो कोई बात मान ही नहीं रहा है, केवल मनमानी पर उतर आए। इंसान समय को बर्बाद कर रहा है, प्रकृति विपरीत होती चली जा रही है। पैसा ही कर्म हो रहा है और वैसा ही भैया फिर जो है फल मिल रहा है। इसलिए भैया कर्म की कलयुग में ऐसी गति हो रही है, समय कुछ कहा नहीं जा सकता। पांचवी बात और हमारी नज़र में आ रही है, वह हर आदमी शासन करना चाहता है, अपनी चलाना चाहता है, किंतु अनुशासन का पालन करना वो जानता नहीं है। सब सुख तो चाहते हैं किंतु सुख देना नहीं चाहते। लोग आशा तो लेने की करते हैं किंतु देने के नाम पर भूल गए। जब आप खेत में बीज ही नहीं डालोगे तो फसल आपको कहाँ से मिलेगी। हर इंसान अपने लोगों का शोषण कर रहा है। आप स्वतंत्र रहना चाहता है और दूसरे लोगों को आरोप लगाना पसंद करता है, उन्हें दबाव में रखना चाहता है। घर देश विश्व की अशांति के कारण है। दबाव की नीति, गरीब और अमीर की खाई। आदमी कामचोर हो चुका है, तमोगुणी हो चुका है, आलसी बन चुका है, बेतरतीब बोल चल रहा है, सही नियम से काम करना ही नहीं चाहता है, फालतू का विवाद खड़ा कर दिया है और अपनी शक्ति का अपव्यय करने का आदी बन चुका है। अब देखो, इंसान मंगल तक यात्रा करने की बात सोच रहा है किंतु धरती को नरक बना रहा है। ऊंची बातें करने से काम नहीं चलता। धरती को नरक बनाने वाला इंसान मंगल पर क्या स्वर्ग बना सकता है। भाई, जो घर में अपना सुख शांति से नहीं रह सकता वो दूसरी जगह कैसे सुख शांति से रह सकता है। जो व्यक्ति यहाँ सुख देगा, बोलने में सुख देगा, बातचीत करने में सुख देगा, वो व्यक्ति हर जगह सुख दे सकता है। अतः साथियों, संभल के चलें, ढंग से चलें और सुधार की आवश्यकता है। इन चीज़ों में जो कलयुग की बढ़ रही हैं उनको कम करें, नियंत्रित करें। नमस्कार।